हेलो स्टूडेंट्स, डिफेंस एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ लेते भारत का भूगोल। भारत का भूगोल इसका हमने कल हमारा लेक्चर था उत्तर भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। उत्तर भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हमने कल कंप्लीट कर ली थी। जिसने भी इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखा है वो यूट्यूब पर पहले का वीडियो देख ले। इसके बाद ये वाला और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जीके जो है जीके अथाह है, बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मगर हमें पढ़ना क्या है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो समझना कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आईएमपी टॉपिक है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। कुछ जो अपडेट हुआ है, कुछ नया जो बांध बने हैं या कुछ परियोजनाएं बनी हैं, मैं वो भी कवर कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। दक्षिण भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, दक्षिण भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हम कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे, कुछ बेसिक पढ़ेंगे। आपको जैसे भी याद अच्छे से हो जाए वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं आज का टॉपिक है हमारा, दक्षिण भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। जैसे कि आपको पता है कि दक्षिण भारत में ज़्यादातर राज्य हिंदी भाषी नहीं है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग इंग्लिश ज़रूर जानते हैं। चाहे वहाँ पर तेलुगु चलती हो, चाहे मलयालम चलती हो, चाहे कन्नड़ चलती हो, मगर वहाँ के लोगों कॉमन इंग्लिश ज़रूर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश होने के कारण यहाँ दक्षिण भारत के लोग विदेश जॉब करने के लिए जाते हैं। विदेश जॉब करने के लिए जाते हैं मतलब कमाने के लिए जाते हैं। किसके लिए कमाते हैं? अपने नाते पोतों के लिए, मतलब बच्चों के लिए। तो ट्रिक आपकी ऐसी हो जाएगी कि दक्षिण भारत के लोग इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं तो विदेशों में जॉब करते हैं। किसके लिए कमाते हैं? वो कमाते हैं नाते पोतों के लिए। बस ये ट्रिक हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति है शिव, वो जॉब करता है बाहर, अपने नाते पोतों के लिए कमा के लाता है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। तो इसमें आपकी लगभग दक्षिण भारत की पूरी सिंचाई परियोजनाएं कवर हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रिक है आपकी शिव कमा नाते पोतु। यदि आपको इतना सा याद हो गया तो दक्षिण भारत की लगभग 80% परियोजनाएं आपको याद हो जाएंगी। बहुत आईएमपी है, इसमें से क्वेश्चन आए हैं, आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट, ये है शिव कमा नाते पोतु। शिव कमा नाते पोतु, ये दक्षिण भारत के लोग इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं तो विदेशों में जॉब करते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। तो शिव कमा नाते पोतु, इसमें एम स्क्वायर है, मतलब एम से दो नाम है। तो आप यहाँ पे नाम देखेंगे, शिव से है शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि शिव समुद्रम परियोजना भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। क्या स्टूडेंट्स? भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना, सबसे पहले जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन इसी परियोजना पर किया गया था, जो कि कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक, एक हो गया ये। तो शिव समुद्रम परियोजना जो है ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, जो कि 1902 में ये परियोजना सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, 1902 में स्टार्ट की गई थी, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, जिसे शिव समुद्रम परियोजना के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी पर इसको बनाया गया था। किस राज्य में स्टूडेंट? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद के
के से है कृष्ण राज सागर बांध परियोजना, कृष्ण राज सागर बांध परियोजना। कृष्ण राज सागर बांध परियोजना ये भी बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। ये कावेरी नदी पर है, ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक है स्टूडेंट, कावेरी नदी कर्नाटक। स्टूडेंट्स, सिंचाई परियोजना से यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंचाई परियोजना का आपको नाम देंगे, वह किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन में से आपको ये लगाना है, या तो वो परियोजना का नाम देंगे, किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको पढ़ना भी वैसे ही है जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कृष्णराज सागर बांध परियोजना भी कावेरी नदी पर है। इसके बाद एम से 2 नाम है। एक का नाम है मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध। इसके 2 नाम भी हैं, कभी मुल्ला पेरियार भी आ सकता है, कभी इदुक्की भी आ सकता है। इदुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना या इडुक्की बांध। ठीक है स्टूडेंट, मुल्ला पेरियार बांध। तो एम से 2 है, मुल्ला पेरियार, और एक है अभी क्वेश्चन आ चुका है एसआई में भी, मेटू बांध, मेटू बांध परियोजना। ठीक है स्टूडेंट, मुल्ला पेरियार बांध इसे ही इदुक्की परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें ये मुल्ला पेरियार लिखा है तो ये किस नदी पर है? पेरियार नदी, पेरियार नदी। और ये मुल्ला पेरियार, यदि ऐसे आता मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पे है तो आप बता सकते हैं पेरियार, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। मगर इदुक्की पूछेगा तो आप इसमें नहीं लिखा हुआ है, मगर इसी बांध को, मुल्ला पेरियार बांध को ही इदुक्की परियोजना के नाम से या इदुक्की बांध के नाम से जाना जाता है। तो ये पेरियार नदी पर है और ये केरल में, केरल राज्य में स्थित है। स्टूडेंट, कभी भी पेरियार का नाम आ जाए, पेरियार बांध, पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार झील, तो आप लोग 100% केरल लगा देना, आपका सही निकलेगा। पेरियार नाम जहाँ भी जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये केरल में है। इसके बाद मेटू बांध परियोजना, मेटू बांध परियोजना ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी, कावेरी नदी पर है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, तमिलनाडु राज्य में हो गई है। अब एम तक हो गए। इसके बाद ए से है अलमाटी बांध। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ पर स्टूडेंट? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। कौन सा बांध? अलमाटी बांध। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या बताया, दक्षिण भारत की सिंचाई परियोजना आपको कैसे याद करना है। दक्षिण भारत में मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये चलने के बावजूद वहाँ पर कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। हिंदी को नहीं जानते मगर इंग्लिश को सब लोग जानते हैं। तो इंग्लिश होने के कारण ये विदेशों में जॉब करते हैं। तो ट्रिक क्या हो गई, ये कमाने के लिए जाते हैं बाहर, विदेश जाते हैं। तो शिव कमान आते पोतु। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जिस पर खोली गई थी 1902 में। इसके बाद कृष्णराज सागर बांध, कैसे बांध जो कि कावेरी नदी पर, ये भी कर्नाटक में है। यहाँ पर एम से 2 है, एम से 2 है। एक का नाम है मुल्ला पेरियार और एक एम से है मेटू बांध, ये भी एग्जाम में आ चुका है। इसे मुल्ला पेरियार बांध को ही इदुक्की परियोजना के नाम से जाना जाता है और ये पेरियार नदी पर केरल में खूब बनाई गई है। मेटू बांध परियोजना जो कि कावेरी नदी पर और ये तमिलनाडु में है। इसके बाद ए से है
अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद एन है, एन से है नागार्जुन बांध या नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन बांध, एन से क्या है स्टूडेंट्स, नागार्जुन बांध या नागार्जुन परियोजना। ठीक है, कोई बांध बनता तभी वो कोई परियोजना स्टार्ट होती है, तो बांध आएगा तो भी वही है, परियोजना आती है तो भी वही है, नागार्जुन बांध या नागार्जुन परियोजना। ये भी आंध्र प्रदेश की आईएमपी परियोजना है, ये भी कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आंध्र प्रदेश में ही संचालित है, नागार्जुन बांध नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद ते से है, यहां लिखेंगे तेलुगु गंगा परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना। ठीक है स्टूडेंट, तेलुगु गंगा परियोजना ये भी कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी, और ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। तेलुगु गंगा परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद पो से है पोचमपाद परियोजना। क्या है स्टूडेंट, पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना ये बनाई गई है गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी। ठीक है स्टूडेंट, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, गोदावरी नदी पर ये बनाई गई है, और ये किस राज्य में स्टूडेंट्स, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी कर्नाटक। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद ये है नाते पोतु, तू से है तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना। और ये तुंगभद्रा इसमें लिखा है, ये तुंगभद्रा नदी पर ही है, तुंगभद्रा नदी, और ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। ठीक है स्टूडेंट, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। ये ट्रिक से आपको पूरी परियोजनाएं याद हो गई हैं। इसमें कर्नाटक की परियोजनाएं, केरल की परियोजनाएं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की परियोजनाएं हैं। ठीक है, शिव कमा नाते पोतु, शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जो कि 1902 में खोली गई है। इसके बाद के से है कृष्णराज सागर बांध, ये भी कावेरी नदी पर है और ये कर्नाटक में बनाया गया है। इसके बाद एम से दो हैं, एक तो मुल्ला पेरियार बांध, एक है मैटू बांध। मुल्ला पेरियार बांध को ही इदुक्की परियोजना, इदुक्की बांध के नाम से जाना जाता है, जो कि पेरियार नदी पर केरल में बनाया गया है। मैंटू बांध को कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बनाया गया। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में अति महत्वपूर्ण बांध है। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में खोली गई है। इसके बाद ना से है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर कर लेना, नागार्जुन सागर। ठीक है स्टूडेंट, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। इसके बाद ते से है तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। पो से है पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, ये कर्नाटक में है। और तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद कर्नाटक की कुछ अन्य परियोजनाएं हैं, कर्नाटक राज्य में कुछ अन्य और पढ़ लेंगे, अन्य। ठीक है स्टूडेंट, तो अन्य में कर्नाटक की कुछ अन्य परियोजनाएं हैं, मैं ऊपर लिखा दे रहा हूं यहां पे। माल प्रभा परियोजना, माल प्रभा परियोजना। एक है घाट
प्रभा परियोजना। कर्नाटक राज्य में मालप्रभा परियोजना, ये मालप्रभा नदी पर ही है। घाटप्रभा परियोजना, ये घाटप्रभा नदी पर ही है। एक है श्रावस्ती परियोजना, श्रावस्ती श्रावती परियोजना, ये श्रावती नदी पर ही है और ये भी कर्नाटक राज्य में ही है। तो ये 3 परियोजनाएं आपको याद रखना है। कर्नाटक में मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में है, मालप्रभा नदी पर है। घाटप्रभा परियोजना कर्नाटक में है, घाटप्रभा नदी पर ही है। श्रावती परियोजना कर्नाटक में है, श्रावती। एक है निजाम सागर, तो वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है निजाम सागर परियोजना। आंध्र प्रदेश में कौन सी है? निजाम सागर परियोजना। निजाम सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी पर बनाई गई है। ठीक है स्टूडेंट, कावेरी नदी, ये कावेरी नदी पर बनाई गई है निजाम सागर परियोजना। एक और है सिलेरू। सिलेरू परियोजना भी आंध्र प्रदेश में ही है। सिलेरू परियोजना, और सिलेरू परियोजना सिलेरू नदी पर ही आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको ये सभी जो बताई हैं, ये सभी ट्रिक्स से मैंने बता दी हैं। तो लगभग आपकी 90% परियोजनाएं दक्षिण भारत की ट्रिक से हो गई। शिव कमा नाते पोतु, ये नाम हो गया। इसके बाद कुछ अन्य परियोजनाएं कर्नाटक की मालप्रभा, घाटप्रभा और श्रावती। इसके बाद आंध्र प्रदेश की 2 परियोजनाएं और आपको याद रखना है। एक का नाम है निजाम सागर परियोजना कावेरी नदी, एक है सिलेरू परियोजना जो कि सिलेरू नदी पर ही स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये दक्षिण भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हो गई हैं, अति महत्वपूर्ण है। अच्छे से पढ़ लें, वीडियो को 2 बार देख लें, 2 बार ना हो तो 3 बार देख लें। पढ़ाई तो करना ही है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए इसको आप बार देखें, अच्छे से याद हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल से एक बार और कॉपी पे लिख लेंगे तो एक बार में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।